गार्ड भर्ती पर आना चाहेंगे। हालांकि इंतजार अभी यहाँ वन मित्र भर्ती का हो रहा था, लेकिन वन मित्र भर्ती एक तो इसलिए भी शुरू नहीं हो पा रही है, लगातार कोई ना कोई नई डिमांड यहाँ बेरोजगार युवाओं की ओर से उस भर्ती के संबंध में रखी जा रही है। अभी पॉलिसी तैयार हो गई है उसे लेकर, लेकिन अब युवाओं का कहना है कि जो आयु सीमा है वो 25 से बढ़ाकर 30 कर दी जाए। दूसरा, जो उसमें इंटरव्यू के मार्क्स रखे गए हैं उससे भी वो खुश नहीं है। उनका कहना है इंटरव्यू एक तरह से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ अप्रोचियों को फिर ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है। तो गतिरोध में ही हमें वन मित्र भर्ती नजर आ रही है, इसलिए प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। लेकिन दूसरी ओर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभागीय स्तर पर आदेश जारी हो चुके हैं इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए। अभी देखिए, इस भर्ती नियमों में भी कोई बदलाव नहीं होना है। पूर्व में जो नियम इसके लिए तैयार हुए थे उसी अनुसार भर्ती होने वाली है। ग्राउंड टेस्ट होगा और इंटरव्यू की व्यवस्था ही इसमें रहेगी। सीसीएफ इस भर्ती को कंडक्ट करवाने वाले हैं। हालांकि फैसला ये वन मित्र भर्ती के साथ ही लिया गया था कि 2061 के करीब वन मित्र के पद भरे जाएंगे और साथ ही साथ 100 वन रक्षकों की भर्ती करने का फैसला कैबिनेट में हुआ था। लेकिन ये लग रहा था कि शायद वन मित्र भर्ती पहले होगी और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती बाद में की जाएगी। लेकिन अब देखा जा सकता है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पहले होने वाली है, प्रक्रिया लगभग शुरू हो जाएगी। विभागीय स्तर पर ही ये यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। एक तरह से रास्ता साफ हम कहना चाहेंगे इस भर्ती के लिए होता हुआ नजर आया है। शास्त्री भर्ती में भी एक बड़ा बखेड़ा पड़ गया है। पहले तो देखिए मामला ये कोर्ट में फंसा हुआ था, फिर कहीं जाकर बहुत मुश्किल से अभ्यर्थियों को राहत मिली थी और फिर ये तय हुआ था कि आने वाले समय में ही बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। लेकिन बीएड अभ्यर्थी इससे खुश भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐतराज भी जता रहे हैं। ये बीएड संस्कृत अध्यापक संघ है, बीएड संस्कृत प्राध्यापक संघ है, माफी चाहेंगे, इनकी ओर से ये बार बार एक डिमांड रखी जा रही है कि जो इसमें बीए या एमए संस्कृत छात्रों को मौका दिया जा रहा है वो गलत है। दो हवाले इनकी ओर से दिए जा रहे हैं। एक तो इनके पद काफी संख्या में बढ़ जाएंगे और दूसरी बड़ी बात ये भी इनकी ओर से कही गई है कि आने वाले समय में संस्कृत कॉलेजेस पर इसका असर देखने के लिए मिलेगा। फिर सभी छात्र डिग्री कॉलेज ही जाएंगे, संस्कृत कॉलेज में कोई नहीं जाएगा। तो एक तरह से ये नकारात्मक प्रभाव इन कॉलेजेस पर रहने वाला है। इसलिए जरूरी है कि इसमें संशोधन किया जाए, महज बीएड को ही इसमें पात्र माना जाए। हालांकि एनसीटीई की अधिसूचना के मुताबिक अगर हम बात करें तो बीए एमए संस्कृत वाले छात्र भी इसके लिए पूरी तरह से पात्र हैं। लेकिन इन्होंने अपनी ओर से अब ये डिमांड रखी है और शास्त्रीय अभ्यर्थी पहले ही देखिए इसे लेकर काफी ऐतराज जता रहे थे। उनका कहना था उनके पद है तो उन्हें ही सौंपे जाने चाहिए, बीएड को इसमें पात्रता क्यों दी जा रही है, इसमें संशोधन होना चाहिए। अब बीएड को जब पात्रता दी गई है एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार, तो अब देखिए यहाँ जो बीएड संस्कृत प्राध्यापक संघ है ये एक तरह से आभार तो व्यक्त कर रहे हैं लेकिन अपने लिए। दूसरी ओर बीए एमए संस्कृत वाले छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए ये भी मांग रख रहे हैं। फिलहाल सरकार इस पूरे केस में क्या कुछ करती है देखना होगा, क्योंकि शास्त्रीय अभ्यर्थी तो बीएड को भी बाहर करने की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी ओर अब बीएड वाले आ गए हैं, उनका कहना है जो तीसरा वर्ग इसमें सामने आया है बीए एमए संस्कृत वाला, उन्हें बाहर किया जाए। हालांकि किसे बाहर किया जाता है किसे नहीं ये हम देखेंगे। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा, अमल में वही गाइडलाइंस लाई जाएंगी। क्योंकि आने वाले समय में फिर बहुत सारे ऐसे छात्र या अभ्यर्थी सामने आते हैं जो कोर्ट में जाकर इन्हीं गाइडलाइंस के चलते चुनौती दे देते हैं और कई कई सालों तक फिर ये भर्तियों का प्रोसेस रुका रहता है। से ये स्कूल प्रशासन की भी गैर जिम्मेदारी रही है। लेकिन अब जल्दी ही यहाँ पर ये सीनियरिटी लिस्ट भी फाइनल करनी होगी। कारण इसका ये है कि बैच वाइज आधार पर भर्ती शुरू होने जा रही है। दिवाली से पहले ही कुछ एक जिलों में टीजीटी बैच वाइज भर्ती शुरू हो जाएगी। जैसे कि सिरमौर जिला की बात करें तो यहाँ 10 नवंबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कुल 858 पदों पर टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल के बैच वाइज भर्ती होगी। और इसी तरह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर के आखिर में या फिर जनवरी की शुरुआत में ही यहाँ प्रमोशन लिस्ट भी जारी हो जाएगी। जरूरी है क्योंकि जब उनके पदों पर ये बैच वाइज आधार पर भर्ती हो जाएगी जहाँ ऑलरेडी टीजीटी सेवा दे रहे हैं तो उनकी प्रमोशन करना भी जरूरी हो जाएगा। लेकिन प्रमोशन के लिए जैसा कि हमने कहा कि सीनियरिटी लिस्ट पहले तैयार होगी। सीनियरिटी लिस्ट फाइनल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो अभी तक मिले ही नहीं है। रेगुलराइजेशन के आधार पर ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो कि 2020-21 में टीजीटीज रेगुलर हुए थे और फिर ये डीपीसी भी हो पाएगी। हालांकि देखिए टीजीटी के अलावा अभी जेबीटी और शास्त्री की काउंसलिंग भी होने जा रही है। हालांकि ये हो सकता है कि दिवाली के बाद ही यहाँ इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाए। एचआरटीसी